हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड के 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। गिरिडीह में भिड़े दो पक्ष, पथराव, आगजनी, फुटपाथ की दुकानों को फूंका, बाइक में लगाई आग। गिरिडीह जिला के घोड़थंभा में दो पक्षों के बीच शुक्रवार को पथराव की घटना घटी है। इस दौरान आगजनी भी की गई है। आग कुछ एक दुकानों के अलावा बाइक में लगाई गई है। स्थिति को देखते हुए गिरिडीह एसपी डॉक्टर बिमल कुमार के अलावा खोरी महुआ के एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद के साथ घोड़थंभा ओपी, धनवार, हिरोडी, जमुआ के अलावा कई थाना की पुलिस मौके पर पहुंची है। यहाँ काफी मशक्कत के बाद स्थिति को नियंत्रण में किया गया है। इसकी सूचना पर सबसे पहले स्थानीय पुलिस के साथ एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद पहुंचे। लोगों को समझाने का प्रयास शुरू किया गया, लेकिन लोग कंट्रोल में आने को तैयार ही नहीं थे। ऐसे में जिला मुख्यालय से एसपी डॉक्टर बिमल कुमार दलबल के साथ पहुंचे। एसपी के पहुंचने के बावजूद लोग आपस में भिड़ रहे थे। ऐसे में पुलिस सख्त हुई और उपद्रवियों को खदेड़ने का काम शुरू किया गया। काफी देर तक एसपी के साथ अन्य पदाधिकारी एवं जवान लोगों को खदेड़ने में जुटे रहे, तब जाकर स्थिति नियंत्रण में आई। दूसरी तरफ दुकान व बाइक में लगाई गई आग को बुझाने के लिए अग्निशमन की टीम को बुलाया गया। वहीं अब पूरे इलाके में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। जिले के अन्य थाना की पुलिस को भी अलर्ट किया गया है। इस घटना को लेकर मौके पर मौजूद पदाधिकारियों का कहना है कि दो पक्षों में विवाद के बाद पथराव हुई है। स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया है। विवाद के पीछे की वजह क्या रही है, इसका पता लगाया जा रहा है। उपद्रव करने वालों को भी चिन्हित किया जाएगा। दोनों पक्षों से शांति की अपील की गई है। रांची में जुम्मे की नमाज के बाद उड़े रंग गुलाल, गले मिलकर दी होली की बधाई। इस बार खास संयोग बना कि पूरा देश जहां शुक्रवार को होली के रंग में रंगा नजर आया, तो वहीं रमजान का दूसरा जुम्मे की भी नमाज अदा की गई। दूसरे जुम्मे को लेकर राजधानी के कई मस्जिदों में काफी भीड़ देखी गई। नमाज के मद्देनजर शहर भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। कई मस्जिदों में नमाज अदा करने के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हिंदू भाइयों को भी होली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान दोनों समुदाय के लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। राजधानी रांची के इकरा मस्जिद के पास जुम्मे की नमाज के बाद होली खेली गई। महावीर मंडल और मुस्लिम संगठन के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। सुरक्षा में तैनात जवानों के साथ भी होली खेली गई। लोग एक दूसरे को गुलाल लगाकर और गले मिलकर नमाज की शुभकामनाएं दी। होली पर पलामू में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार अपाची बाइक दीवार से टकराई, 2 की मौत, 1 गंभीर। पलामू जिले के लेसलीगंज में होली के दिन शुक्रवार को एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। महावीर मोड़ के पास एक अपाची बाइक अनियंत्रित होकर दीवार से टकरा गई। हादसे में बाइक पर सवार 3 युवकों में से 2 की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान कुंदन कुमार राम और अंदीप कुमार के रूप में हुई है। तीसरा युवक अमन कुमार गंभीर रूप से घायल है। उसे इलाज के लिए MRMCH में भर्ती कराया गया है। तीनों युवक दारूडी के रहने वाले थे और नशे की हालत में थे। लेसलीगंज थाना प्रभारी राजू कुमार गुप्ता ने बताया है कि तीनों युवक डाल्टनगंज से लेसलीगंज की ओर जा रहे थे। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि तेज रफ्तार और एक बाइक पर 3 सवारी होने के कारण गाड़ी अनियंत्रित हो गई। पुलिस को सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची। घायलों को तुरंत एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। पुलिस की त्वरित कार्रवाई से एक युवक की जान बच सकी। जमशेदपुर के जुगसलाई में वृंदावन जैसी फूलों की होली, राधा कृष्ण की झांकी के साथ हजारों लोगों ने मनाया त्यौहार। जल संरक्षण का दिया संदेश। जुगसलाई में मानव कल्याण सेवा समिति ने वृंदावन की तर्ज पर फूलों की होली का आयोजन किया। राम टेकरी मंदिर से शुरू हुए इस कार्यक्रम में महिलाएं, पुरुष और बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फूलों से सजे रथ पर राधा कृष्ण की आकर्षक झांकी निकाली गई। यह झांकी जुगसलाई के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। हजारों लोगों ने फूलों और इत्र के साथ होली का आनंद लिया। कार्यक्रम में मटकी फोड़ की प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। मानव कल्याण सेवा समिति पिछले कई वर्षों से राम टेकरी मंदिर में फूलों की होली का आयोजन करती आ रही है। इस आयोजन ने होली की परंपरा को नया रूप दिया है। पहले जहां लोग होली के दिन घर से बाहर नहीं निकलते थे, वहीं अब सभी उम्र के लोग टोली बनाकर फूलों की होली में शामिल होते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण है। बढ़ती जल की किल्लत को देखते हुए फूलों से होली खेलकर पानी बचाने का संदेश दिया जा रहा है।
होली में चली गोली, पहले की मारपीट फिर कर दी फायरिंग। जमशेदपुर शहर के बागबेड़ा थाना क्षेत्र में एक युवक को घर के बाहर गोली मारी। इस घटना को अंजाम देने के बाद युवक पैदल ही फरार हो गए। इस मामले में बागबेड़ा थाना प्रभारी ने बताया कि युवक को 3 गोली लगी है। टीएमएच में उनका इलाज चल रहा है। बागबेड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत हरहर गुटू कल्पनापुरी इलाके में रहने वाले 32 वर्षीय महेश प्रसाद को घर से बाहर बुलाकर 4 की संख्या में आए युवकों ने गोली मार दी। इसके बाद वो सभी मौके से फरार हो गए। घटना को अंजाम देने वाले सभी युवक महेश प्रसाद के दोस्त बताए जा रहे हैं। घायल युवक महेश प्रसाद खुद टीएमएच अस्पताल पहुंचा, जहां उसका इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक महेश प्रसाद के साथ कुछ दिन पूर्व उसके ही साथियों के साथ विवाद हुआ था। होली की शाम उसके साथी महेश प्रसाद के घर पहुंचे और घर में तोड़फोड़ की। इस दौरान महेश के साथ उनकी हाथापाई भी हुई, जिसके बाद युवकों ने महेश प्रसाद को घर से बाहर लेकर निकले और उस पर फायरिंग कर दी। महेश को 3 गोली लगी है। गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग सकते में आ गए, जबकि 3 गोली लगने के बाद महेश प्रसाद खुद से टीएमएच अस्पताल पहुंचे। इस घटना की जानकारी मिलते ही बागबेड़ा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित के घर वालों से बात कर मामले की जानकारी ली। पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले युवकों की पहचान कर ली है। इधर टीएमएच में बस्ती वालों की भीड़ जमा हो गई है। झारखंड के राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने होली पर्व पर प्रदेशवासियों को दी बधाई। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने होली पर्व पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने शुक्रवार को सोशल मीडिया एक्स पर समस्त देशवासियों एवं प्रदेशवासियों को होली के पावन पर्व की रंगों से भरी शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने कहा कि प्रेम, उल्लास और सौहार्द के रंग आप सभी के जीवन को खुशियों से भर दे। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने होली की सभी को शुभकामनाएं और बधाई दी। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर कहा है कि रंगों का यह उत्सव आप सभी के जीवन को आशा, प्रेम, सद्भाव और खुशियों से भर दे। आप सभी स्वस्थ, सुखी और संपन्न रहें, यही कामना करता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि होली रंगों का त्यौहार और खुशियों का त्यौहार है। इसके अलावा मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। बोकारो में होली का जश्न, रंग गुलाल के साथ डीसी एसपी आवास पर भी मनाया त्यौहार। गानों पर झूमे लोग। बोकारो शुक्रवार को होली के रंग में रंग गया। शहर की गलियों और चौराहों पर रंगों की बहार दिखी। बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी रंग गुलाल में सराबोर नजर आए। फिल्मी गानों और भोजपुरी गानों की धुन पर लोग नाचते नजर आए। प्रशासनिक अधिकारी भी होली के रंग में डूबे नजर आए। डीसी विजया यादव ने पानी की बौछारों के बीच होली खेली। एसपी आवास और डीसी आवास पर अधिकारियों, मीडिया कर्मियों और आम नागरिकों ने मिलकर त्यौहार मनाया। पुलिस प्रशासन की सतर्कता से उत्सव सुरक्षित और व्यवस्थित रहा। सभी ने शांतिपूर्ण होली मनाने की अपील की। यह त्यौहार जाति और धर्म के भेदभाव को मिटाकर एकता का संदेश देता है। होली के इस सकारात्मक संदेश को अपनाकर समाज में प्रेम और सद्भाव बढ़ाना चाहिए। होली में नकली शराब पर विदेशी स्टिकर। जामताड़ा में 164 बोतल नकली शराब जब्त, 3 आरोपी गिरफ्तार। जामताड़ा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली विदेशी शराब का भंडाफोड़ किया है। करमाटांड़ पुलिस ने 164 बोतल नकली विदेशी शराब के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। परीक्षा यामान आईपीएस राघवेंद्र शर्मा के नेतृत्व में पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल से नकली शराब को बोरे में छिपाकर नारायणपुर से मनोहरपुर होते हुए करमाटांड़ गोपालपुर ले जा रहे थे। मोहनपुर मोड़ पर वाहन जांच के दौरान पुलिस को देखकर आरोपी भागने लगे। पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को पकड़ लिया। जांच में बोरे से शराब की बोतलें और स्टिकर बरामद हुआ। पूछताछ में पता चला है कि आरोपी पिछले 2-3 महीने से गोपालपुर में नकली शराब का वितरण कर रहे थे। दोनों की निशानदेही पर गोपालपुर से एक खुदरा विक्रेता को भी गिरफ्तार किया गया। बरामद शराब में रॉयल स्टैग की 69 बोतलें, इंपीरियल ब्लू की 32 बोतलें, मैकडोवेल की 40 बोतलें और स्टार्लिंग की 17 बोतलें शामिल हैं। आईपीएस शर्मा ने लोगों से अपील की है कि वे केवल रजिस्टर्ड दुकानों से ही शराब खरीदें। नकली शराब का सेवन जानलेवा हो सकता है। झारखंड में निकाय चुनाव मई जून में संभव, ट्रिपल टेस्ट पर विवाद जारी। झारखंड में लंबे समय से लंबित निकाय चुनाव मई जून में संभावित है। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है। नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के विभिन्न पदों के लिए वार्डों के पुनर्गठन का कार्य पूरा कर लिया गया है और इसी आधार पर मतदाता सूची का विखंडन किया जा रहा है। पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर निर्धारित ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट भी लगभग तैयार हो चुकी है। राज्य के 48
निकायों में से 42 में सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है। हालांकि चुनाव को लेकर असमंजस बना हुआ है, क्योंकि अगर मई जून में चुनाव नहीं हुए तो मानसून के कारण इसे नवंबर दिसंबर तक टालना पड़ सकता है। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने सर्वेक्षण के तौर तरीकों पर सवाल उठाए हैं। प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता का कहना है कि मोबाइल और टेलीफोन के माध्यम से आंकड़े जुटाना गलत है और यदि इसी आधार पर आरक्षण तय किया गया तो हाईकोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। होली पर बासुकीनाथ धाम में उमड़े श्रद्धालु, सुरक्षा के व्यापक प्रबंध। दुमका जिला के प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ धाम मंदिर में पूर्णिमा और होली के अवसर पर शुक्रवार सुबह से ही लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान अध्यापक प्रबंध हरि और हर का मिलन किया गया। बाबा भोलेनाथ को अबीर गुलाल लगाया गया। पंडा समाज के लोगों ने भक्तों के साथ होली खेली। फाल्गुन पूर्णिमा के अवसर पर बाबा बासुकीनाथ धाम में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। होली के इस पावन अवसर पर भोलेनाथ को जलाभिषेक के लिए भक्तों में खासा उत्साह देखा गया। साथ ही श्रद्धालु भोलेनाथ को रंग गुलाल अर्पित कर बंधुओं के साथ मंदिर परिसर में होली मनाते रहे। सुबह मंदिर का पट खुलते ही श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। वहीं देर शाम तक अनवरत या जारी रहा। बासुकीनाथ धाम में चारों ओर हर हर महादेव का जयकारा गूंजता रहा। बागबेड़ा सब्जी बाजार में लगी भीषण आग। जमशेदपुर में आशीर्वाद होटल के पास दुकानें जली, दमकल की टीम ने पाया काबू। जमशेदपुर के बागबेड़ा में स्थित लाल बिल्डिंग के पास आशीर्वाद होटल के समीप सब्जी बाजार में शुक्रवार को भीषण आग लग गई। आग लगते ही बाजार में अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। स्थानीय व्यापारियों और नागरिकों ने आग बुझाने का प्रयास किया। हालांकि आग की तेज लपटों के कारण उन्हें सफलता नहीं मिली। आग इतनी भयंकर थी कि आसपास की कई दुकानें भी इसकी चपेट में आ गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। अभी किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। होली के नशे में मनचलों की गुंडागर्दी। जामताड़ा में बाइक सवार से मारपीट, कपड़े फाड़े, वीडियो वायरल। जामताड़ा में होली के दिन शराब के नशे में कुछ मनचलों ने एक बाइक सवार के साथ गुंडागर्दी की। यह घटना मिहिजाम थाना क्षेत्र के डोमदाहा पश्चिम बंगाल बॉर्डर की है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में 3 युवक एक बाइक सवार को घेरकर मारपीट करते दिख रहे हैं। उन्होंने पीड़ित के कपड़े फाड़ दिए और उसकी बाइक को जमीन पर गिरा दिया। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले ही सभी आरोपी फरार हो गए। थाना प्रभारी विवेकानंद दुबे ने बताया है कि वायरल वीडियो के आधार पर बदमाशों की पहचान की जा रही है। इलाके में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। आर्थिक कमी झेल रहे 712 अभ्यर्थियों को मिला गुरुजी क्रेडिट कार्ड का सहारा। प्रतिवर्ष 1500 विद्यार्थियों को देनी है शिक्षा ऋण। आर्थिक कमी की वजह से अगर आप देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो तो आपकी परेशानी को गुरुजी क्रेडिट कार्ड दूर कर सकता है। झारखंड सरकार द्वारा राज्य के विद्यार्थियों के लिए 2024 में इसकी शुरुआत की है, जिसका लाभ 1 साल के अंदर ही 712 अभ्यर्थी ले चुके हैं। राज्य सरकार के द्वारा विद्यार्थियों को ऋण उपलब्ध कराते हुए 70 करोड़ की राशि का ऋण आवेदन स्वीकृत किया गया है। इसके मुताबिक प्रतिवर्ष 1500 विद्यार्थियों को गुरुजी क्रेडिट कार्ड के जरिए अधिकतम 15 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जाना है। आगामी वित्त वर्ष 2025-26 के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के बजट में 1000 लाख रुपए का प्रावधान इस योजना के लिए की गई है। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के अनुसार सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत पैसे के अभाव में उच्च शिक्षा से दूर रहने वाले विद्यार्थियों को कम ब्याज पर ऋण दी जाती है, जिससे वह अपना करियर बना सके। गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 15 लाख रुपए तक का ऋण विद्यार्थियों को 4% दर पर 15 वर्षों के लिए मिलेगा। इस योजना के तहत 4 लाख तक के ऋण पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। झारखंड के वैसे विद्यार्थी जो 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए देश के किसी भी बड़े संस्थान में अपना पढ़ाई करना चाहते हैं तो उन्हें यह ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। पाकुड़ के पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू की पुष्टि, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। पाकुड़ जिले के एक पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू फैलने की पुष्टि हुई है, जिससे स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। स्वास्थ्य विभाग मिशन झारखंड के मिशन निदेशक अब्बू इमरान ने पाकुड़ के सिविल सर्जन को पत्र भेजकर आवश्यक एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने जिला स्तर पर रैपिड रिस्पांस टीम RRT का गठन किया है, जो तय गाइडलाइन के अनुसार आवश्यक कदम उठाएगी। प्रभावित क्षेत्र के 10 किलोमीटर के दायरे में निगरानी बढ़ा दी गई है और हाई रिस्क ग्रुप को आवश्यक दवाएं तथा क्वारंटीन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। 9 मार्च को पोल्ट्री फार्म से सैंपल लेकर भोपाल स्थित ICAR NISHAD लैब भेजा गया था, जहां से 11 मार्च को रिपोर्ट आई, जिसमें एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि हुई। बड़ी संख्या में मुर्गियों की मौत के बाद संक्रमण को गंभीरता से लिया जा रहा है। संक्रमण की रोकथाम के लिए इंसानों के क्लिनिकल सैंपल जांच के लिए
रांची स्थित रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में भेजे जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग ने आम जनता को सतर्क रहने और संक्रमित पक्षियों से दूर रहने की सलाह दी है। होली के रंग में रंगे धनबाद डीसी और एसएसपी, रिमझिम फुहारों के बीच जमकर उड़े गुलाल। पूरे कोयलांचल में होली की धूम देखने को मिली है। कौन अधिकारी कौन आम आदमी पता ही नहीं चल पा रहा था। पुलिस कप्तान एसएसपी एचपी जनार्दनन के आवास पर होली मनाई गई, जहां जिले के तमाम डीएसपी समेत पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। रंग अबीर लगाकर एक दूसरे को सभी ने होली की बधाई दी। इस दौरान झाल मंजीरा के साथ फगवा गीत भी गाए गए। सभी फगवा गीतों पर मस्ती करते दिखे। वह डीसी माधव मिश्रा के आवास पर भी होली का आयोजन किया गया, जिसमें एसएसपी, सिटी एसपी समेत तमाम प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। होली को लेकर डीसी आवास में विशेष व्यवस्था देखने को मिली। ऊपर में पानी के फुहारे लगाए गए थे। फुहारे से पानी की बारिश हो रही थी। डीसी और एसएसपी के तमाम अधिकारी होली के रंग में सराबोर नजर आए। डीसी और एसएसपी सभी जो है रंग में नजर आए। ना कोई बड़ा पदाधिकारी और ना कोई छोटा पदाधिकारी, सभी एक समान लग रहे थे। सभी एक दूसरे के साथ बराबरी में होली मनाते नजर आए। इस दौरान एसएसपी ने होली पर लोगों को शुभकामनाएं भी दी है। उन्होंने कहा है कि होली रंगों का त्यौहार है, खुशी से लोग मनाते हैं। अगर कोई व्यक्ति होली नहीं खेलना चाहता है तो उसके साथ जबरदस्ती होली ना खेले। लोग की आस्था का भी ख्याल रखना है। देश भर में होली का जश्न। रामलला के हाथों में धनुष की जगह पिचकारी। संभल में मस्जिद के सामने से जुलूस निकला। देश भर में शुक्रवार को होली का त्यौहार मनाया गया। अयोध्या में रामलला के हाथों में धनुष की जगह पिचकारी धारण की। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पुजारियों ने बाबा महाकाल और नंदी को गुलाल लगाया। वहीं ओडिशा के पुरी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने राधा कृष्ण की तस्वीर के साथ होली का सैंड आर्टिस्ट बनाया। इधर यूपी में सुबह से ही लोगों ने एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाया। संभल में लोग जश्न मनाते हुए डीजे पर नाचते रहे। मस्जिद के सामने से शांतिपूर्वक जुलूस निकाला गया। राज्य के कई जिलों में पुलिस प्रशासन अलर्ट पर दिखी। रंग से बचाने के लिए एहतियात के तौर पर कई जगहों पर मस्जिदों को त्रिपाल से ढक दिया गया था। सबसे ज्यादा 109 मस्जिदें यूपी के बरेली में ढकी गई थी। वहीं शाहजहांपुर में 67 और संभल में 10 मस्जिदों को ढका गया है। 12वीं की छात्रा की संदिग्ध अवस्था में मौत। 23 अप्रैल को होनी थी शादी। प्रेमी पर हत्या का आरोप, तालाब से मिला शव। झारखंड के गुमला में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहाँ एक 12वीं की छात्रा का शव स्थानीय केसवर बांध से बरामद हुआ है। मृतका की पहचान मुस्कान परवीन के रूप में हुई है। मुस्कान 11 मार्च से लापता थी। उसकी शादी 23 अप्रैल को लोहरदगा में तय हुई थी। परिजनों का आरोप है कि गाँव के एक युवक से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवक उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसकी हत्या कर दी। मृतका के पिता जसीर अंसारी ने बताया है कि आरोपी युवक ने मुस्कान के मंगेतर को भी फोन पर धमकी दी थी। मुस्कान 3 बहन और एक भाई में सबसे बड़ी थी। वह SS+2 में पढ़ाई कर रही थी। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि गुमशुदगी की शिकायत दर्ज होने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अगर समय रहते कार्रवाई होती तो यह घटना नहीं होती। छत्तीसगढ़ से झारखंड का सफर होगा आसान। अंबिकापुर रामानुजगंज राष्ट्रीय राजमार्ग पर आया बड़ा अपडेट। छत्तीसगढ़ से झारखंड को जोड़ने वाले अंबिकापुर रामानुजगंज राष्ट्रीय राजमार्ग के नवनिर्माण और चौड़ीकरण की प्रक्रिया में तेजी आ गई है। वर्तमान में यह सड़क पूरी तरह से टूट चुकी है, जिससे आवागमन कष्टकार हो गया है। नवनिर्माण और चौड़ीकरण से पहले 24.7 करोड़ रुपए वन विभाग को पेड़ों की कटाई और परिवहन के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग द्वारा प्रदान कर दिया गया है। जांजगीर चांपा में क्षतिपूर्ति पौधारोपण के लिए राजस्व जमीन भी दे दी गई है। अंबिकापुर से लेकर रामानुजगंज तक 3 कंपनियों से अनुबंध की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। सड़क की लंबाई लगभग 110 किलोमीटर है। मार्ग में रामानुजगंज और बलरामपुर के बीच पेड़ों की कटाई का काम भी शुरू कर दिया गया है। मार्ग के नवनिर्माण एवं चौड़ीकरण के लिए राशि स्वीकृत होने के बाद भी कार्य प्रारंभ नहीं हो पा रहा था, लेकिन फॉरेस्ट क्लियरेंस मिलने के बाद प्रक्रिया में तेजी आई है। 26 मार्च से 30 मार्च तक कांग्रेस संवाद से संगठन सृजन कार्यक्रम का आयोजन। प्रदेश प्रभारी के राजू होंगे शामिल। 26 मार्च से 30 मार्च तक कांग्रेस संवाद से संगठन सृजन कार्यक्रम करेगी। इस कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू शामिल होंगे। ये संवाद पुराना विधानसभा सभागार में आयोजित होगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा है कि इसके जरिए संगठन का कायाकल्प होगा। ये संवाद 5 दिनों में 15 सत्रों में आयोजित होगा।
जमशेदपुर में इन 6 पार्किंग की लगेगी बोली, 18 मार्च को सभी ठेकेदार दिखाएंगे दम। जमशेदपुर एक्सेस अंतर्गत 6 पार्किंग स्थलों की बंदोबस्ती की समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। जमशेदपुर एक्सेस के उप प्रशासक कृष्ण कुमार ने बताया है कि पूर्व में डाक के लिए 15 मार्च का समय निर्धारित था, लेकिन होली के अवकाश रहने के कारण अब पार्किंग का बंदोबस्ती 18 मार्च को होगी। उन्होंने बताया कि साक्षी के 4 और बिष्टुपुर के 2 पार्किंग स्थलों की बंदोबस्ती के लिए टेंडर निकाला गया है। अब 18 मार्च को ही दोपहर 2 बजे तक जो है फॉर्म भरकर जमा करना है। इसके बाद उसी दिन जमशेदपुर एक्सेस कार्यालय में 4 बजे बंदोबस्ती खुली डाक से होगी। सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले ठेकेदार को 1 साल के लिए पार्किंग की बंदोबस्ती मिलेगी। सभी पार्किंग स्थलों की बंदोबस्ती के लिए अलग अलग टर्नओवर राशि तय की गई है। डीआईजी एसपी ने जवानों के साथ गाए फगवा गीत, डीसी ने जमकर खेली होली। होली के मौके पर पलामू के डीआईजी वाईएस रमेश, पलामू एसपी रेशमा रमेशन, एसीबी एसपी अंजनी अंजन ने जवानों के साथ मिलकर जमकर होली खेली है। इस दौरान तीनों अधिकारियों ने पुलिस जवानों के साथ मिलकर फगवा के गीत भी गाया और जवानों का हौसला बढ़ाया। वहीं पलामू डीसी शशिरंजन ने भी जमकर होली खेली है। डीसी आवास में आयोजित समारोह में जिले के तमाम बड़े अधिकारी मौजूद थे। इधर देश के कई इलाकों में शुक्रवार को होली मनाई गई, तो कई इलाकों में आज शनिवार को भी होली मनाई जाएगी। पलामू पुलिस लाइन से होली को लेकर जवानों का एक जत्था निकला था। यह जत्था पलामू एसपी के आवास गया था। एसपी आवास पर जवानों ने जमकर होली खेली। इस दौरान जिले के सभी एसडीपीओ और थाना प्रभारी मौजूद थे। इसके बाद सभी अधिकारी पलामू डीआईजी के आवास पर गए। इस दौरान अधिकारियों ने जवानों के साथ मिलकर जमकर फगवा के गीत गाया। रामगढ़ में होली की धूम, रंगों में सराबोर झूमते लोग। रामगढ़ जिला में होली को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग पूरे हर्षोल्लास के साथ होली मना रहे हैं, एक दूसरे को रंग अबीर लगा रहे हैं और फगवा के राग पर थिरकते नजर आ रहे हैं। आज शनिवार को भी कई क्षेत्रों में होली का जश्न जारी रहेगा। होली की उमंग और उत्साह पूरे रामगढ़ जिला में एक समान शुक्रवार को देखने को मिली। चाहे युवा हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो या चाहे महिलाएं हो, सभी अपनी अपनी टोलियां बनाकर एक दूसरे को रंग में सराबोर करने की होड़ मची रही। सभी लोग जमकर होलियाना गाने पर सभी कोई थिरकते नजर आए। रंगों के इस महापर्व होली में लोगों ने जमकर रंग अबीर और गुलाल खेलकर एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। वहीं दूसरी ओर रंग, गुलाल और अबीर के तालाब में महिलाओं ने डुबकी लगाकर जमकर होली का आनंद लिया। वहीं दूसरी ओर फगवा और होली के गीतों की मस्ती के साथ रंगों का त्यौहार होली मनाते लोग नजर आ रहे हैं। सभी के चेहरे रंग और गुलाल से रंगे हुए नजर आए। एनटीपीसी की डीजीएम हत्याकांड में पुलिस के अब तक खाली हाथ, सीबीआई जांच की मांग तेज। एनटीपीसी के केरेडारी कोयला परियोजना के डीजीएम डिस्पैच कुमार गौरव की हत्या को 1 सप्ताह बीत चुका है, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। इस घटना को लेकर एनटीपीसी प्रबंधन से लेकर केंद्र सरकार तक गंभीर है। एनटीपीसी का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर मामले की सीबीआई जांच की मांग करेगा। एनटीपीसी के पदाधिकारियों ने डीजीएम की हत्या के विरोध में कैंडल मार्च निकालते हुए न्याय की मांग की है। दूसरी ओर 8 मार्च को हुए इस हत्याकांड के बाद से ठप पड़ा काम गुरुवार को फिर से शुरू हो गया है। आंदोलनरत कर्मचारी एवं अधिकारी सुरक्षा की गारंटी मिलने के बाद काम पर लौट आए, जिससे रैक लोडिंग फिर से प्रारंभ हो गई। इससे पहले एनटीपीसी में सक्रिय संगठन जो है नाफी के पदाधिकारियों ने केंद्रीय कोयला एवं विद्युत मंत्री से दिल्ली में मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा था। प्रमुख मांगों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के साथ डीजीएम कुमार गौरव की पत्नी को नौकरी देने की मांग शामिल थी। केंद्रीय मंत्री के आश्वासन के बाद जो है काम फिर से शुरू किया गया। हालांकि अब भी जो है हत्याकांड की गुत्थी सुलझ नहीं पाई है, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं सीबीआई जांच की मांग लगातार जोर पकड़ रही है। नेतरहाट पंचायत के मुखिया राम विष्णु नगेसिया अंतर्राज्यीय भ्रमण पर जाएंगे। लातेहार जिला के नेतरहाट पंचायत के मुखिया राम विष्णु नगेसिया का चयन झारखंड सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा आयोजित अंतर्राज्यीय क्षेत्र भ्रमण के लिए किया गया है। इससे पहले उनका चयन दिल्ली में गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित परेड में शामिल होने के लिए किया जा चुका है। 17 मार्च से 22 मार्च 2025 तक आयोजित इस 6 दिवसीय अध्ययन यात्रा में मुखिया राम विष्णु नगेसिया हिमाचल प्रदेश की विभिन्न पंचायतों का दौरा करेंगे। इस भ्रमण जो है रिवैम्प्ड आरजीएसए योजना के तहत आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य पंचायत स्तर पर उन्नत योजनाओं और नई तकनीक का अध्ययन करना है। इस यात्रा से प्राप्त अनुभवों का लाभ नेतरहाट पंचायत और जिले के विकास में मिलेगा। गर्मी शुरू होने से पहले बिजली विभाग एक्टिव, जर्जर तारों को बदलने की कयावत शुरू। होली के बाद गर्मी का आगमन हो रहा है, ऐसे में लोग होली के साथ ही पंखा, फ्रिज और कूलर का उपयोग करना शुरू कर दिया है। देवघर में भी होली शुरू होते ही गर्मी का पारा चढ़ने लगा है। इसी को देखते हुए देवघर जिला बिजली विभाग ने भी
तैयारी शुरू कर दी है। 11,000 केवी और 33,000 केवी के तार के आसपास बढ़े पेड़ की टहनियों को काटा जा रहा है। वहीं विभिन्न क्षेत्रों में जाकर बिजली विभाग के कर्मचारी जर्जर तारों को बदलने का काम शुरू कर दिया है। देवघर जिला बिजली विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नीरज आनंद ने बताया है कि पूरे जिला में लगभग प्रतिदिन 72 किलोवाट बिजली की खपत होती है। देवघर में डाबरग्राम ग्रिड और कुमैठा ग्रिड में रिपेयरिंग का काम शुरू कर दिया गया है। वहीं सभी सेक्शन में भी बिजली विभाग के कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। रांची के खिलाड़ी के लोगों की बल्ले बल्ले, अब 24 घंटे मिलेगी बिजली, 50,000 से अधिक लोगों को फायदा। खिलाड़ी के लोगों के लिए निर्बाध बिजली पाने की दिशा में एक खुशखबरी है। खिलाड़ी को बिजली आपूर्ति करने वाले JBVNL के बचरा विद्युत सब स्टेशन को आगामी 31 मार्च तक बेड़वारी बुड़मू ग्रिड से जोड़ दिया जाएगा। उक्त जानकारी विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल मांडर के सहायक विद्युत अभियंता प्रेम दास ने दी है। बुड़मू प्रखंड क्षेत्र के बेड़वारी में नया पावर ग्रिड बनाया गया है। वहां से बचरा सब स्टेशन तक 33,000 वोल्ट ट्रांसमिशन लाइन का कार्य अंतिम चरण में है। सहायक विद्युत अभियंता ने बताया है कि पोल लगाने संबंधित जमीन को लेकर थोड़ी बाधा है, परंतु उसे सुलझा लिया जाएगा। करीब 6 दशक पुराने बचरा सब स्टेशन से खलारी जो है हिंदेगीर राय सहित 50,000 से अधिक आबादी को बिजली आपूर्ति की जाती है। हाईकोर्ट का फैसला, मानव तस्करी पीड़ितों की खोज में आधार वितरण जांच एजेंसी को सौंपे UIDAI। हाईकोर्ट ने मानव तस्करी से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई करते हुए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI को निर्देश दिया है कि वह तस्करी के शिकार नाबालिगों के आधार कार्ड का विवरण सीलबंद लिफाफे में जांच एजेंसी को उपलब्ध कराएं। जस्टिस SN प्रसाद व जस्टिस PK श्रीवास्तव की खंडपीठ ने यह निर्देश देते हुए UIDAI की आपत्ति को खारिज कर दिया। प्राधिकरण ने आधार डेटा की गोपनीयता का हवाला देते हुए इसे साझा करने से इनकार किया था, लेकिन अदालत ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा है कि पीड़ित वर्ष 2014 से लापता है और उनके बरामद होने की संभावना को जो देखते हुए आधार वितरण जांच एजेंसी को सौंपना जरूरी है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि लोगों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए और अन्य कानूनों को न्याय प्रक्रिया में बाधा नहीं डालनी चाहिए। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए प्लीज न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।